दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं पिनाज और हाजिर हैं 2020 के 22 के महादंगल को लेकर हमारी स्पेशल चुनावी शो के साथ। मिशन 2022 के लिए बीजेपी की अगस्त क्रांति वाले प्लान का हम आपको आगाज किस तरह से हो रहा है, कैसी तैयारियां हैं, दिखाएंगे। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। शुरुआत अगस्त की 1 तारीख को होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में होंगे। दूसरे हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारियों की समीक्षा के लिए लखनऊ जा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। जुलाई में 3 दिनों के यूपी दौरे के बाद दिल्ली लौट चुकी कांग्रेस की स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी वाड्रा की आगे की रणनीति को लेकर कोई तारीख तय नहीं है। पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मिशन 2022 पर बीजेपी की अगस्त क्रांति। बीजेपी का महाअभियान, विपक्ष का क्या प्लान? महादंगल के सबसे बड़े लड़ैया वॉक ओवर। योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बना, गुंडों की छाती चढ़ी बोले, ठीक रहो या जाओ। 2022 के महादंगल में महाविजय के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। पार्टी अगले महीने लखनऊ से अगस्त क्रांति का बिगुल फूंकने वाली है। शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे से होगी। अमित शाह 1 अगस्त को लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ गृह मंत्री विधि विज्ञान यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। 200 करोड़ की लागत से ये नया विश्वविद्यालय लखनऊ के पास पिपरसंड में 35 एकड़ इलाके में बनेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद अमित शाह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये तो शुरुआत है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह के जून और जुलाई में ताबड़तोड़ दौरों के बाद अब खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमान संभालने वाले हैं। 7-8 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष का लखनऊ दौरा है। इस दौरान वो संगठन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही पंचायत चुनाव में मिली जीत की ब्रांडिंग की भी तैयारी है। जेपी नड्डा सीधे पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा है एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। वो 365 दिन जनता के बीच में रहती है। तो ये चुनाव की तरह ना देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो यहाँ आ रहे हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए। एक और सीएम योगी की दूसरी बार ताजपोशी पुख्ता करने के लिए बीजेपी ने पुख्ता प्लान तैयार किया है, तो वहीं विपक्ष के खेमे में सन्नाटा पसरा है। लाख जतन कर ले, कोई कैंपेन चला ले, कितने भी बड़े नेता आ जाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में बैठ जाएं, भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीट से आगे नहीं जीतने जा रही है। 2022 के महादंगल को लेकर जिस तरह से सत्ताधारी बीजेपी की तैयारी है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यूपी के सबसे बड़े लड़ैया को चुनाव में कहीं वॉकओवर न मिल जाए। तो बीजेपी की तो अगस्त क्रांति की पूरी तैयारी है, लेकिन विपक्ष जो है वो किस तरह से जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, अंशु अवस्थी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजीज खान हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और अविनाश सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अंशु अवस्थी जी, सवाल आपसे है कि एक पार्टी जो सत्ता में मौजूद है और जिस तरह से वो चुनाव आने से 6 महीने से पहले, या फिर 6 महीने तो मैं बात की बात कर रही हूँ, अगर कोरोना काल से पहले भी देखा जाए, पूरा एक्टिव मोड में रहती है, जिस तरह से पूरी तैयारी करती है, बड़े नेता दौरे करते हैं और एक अग्रेसिव अप्रोच रखती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसका वोट प्रतिशत दहाई के आंकड़ों को भी छू नहीं रहा है। एक लंबे अरसे से वो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। वहां जिसके ऊपर दारोमदार है वो उत्तर प्रदेश में रहती नहीं है और अगला दौरा कब करेंगी उसका कुछ अता पता नहीं होता, चुनाव लड़ेंगी ये नहीं पता होता। ऐसे में कैसे जीतेगी कांग्रेस? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव है वो निर्णायक होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए भी निर्णायक है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों और महिलाओं सहित उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए भी निर्णायक है। बड़े बड़े वादे किए थे 2017 में, दौरे कर रहे हैं, ठीक है, करने दीजिए। आप याद करिए कोरोना काल में कितनी बार आया जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों का सहयोग कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे।
उस समय तो कहीं भारतीय जनता पार्टी की नेता दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री ने अपने आप को कोविड पॉजिटिव बताकर आइसोलेट कर लिया। तो पूरी सरकार, पूरा सिस्टम जब क्रैक डाउन हो चुका था, फेल हो चुका था, उस समय अगर कोई लोगों के साथ खड़ा था तो कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, प्रियंका गांधी जी खड़ी थी। दूसरा, पश्चिम बंगाल प्रधानमंत्री जी 17 बार जाते हैं चुनाव के समय, लेकिन उत्तर प्रदेश की उनको याद नहीं आती, जहां से 63 सांसद मिले। 301 में 63, यानी आप समझ रहे कितना हो गया। तो सवाल यह है, कितने भी दौरे कर ले, कुछ भी कर ले, और ये दौरे हो भी इसीलिए रहे कि उनको डर है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान नाराज है। राकेश त्रिपाठी जी, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, कोरोना काल में छिपे बैठे रहे और अब चुनावी साल आने पर रैली दर रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जनता सब जान गई है, इमेज पोस्टरिंग है बस आपकी। होर्डिंग और बैनर लगाकर, चलिए जवाब दे लेते राकेश त्रिपाठी जी। सरकार अगर हिम्मत है तो श्वेत पत्र लाए नौकरियों पर कि कितनी नौकरियां। कोरोना काल में आप दुबक के बैठे रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली में बैठकर मदद कर रही थी। समायोजन क्यों नहीं दिया? श्वेत पत्र लाए कि अनुदेशकों का जरा सुन लीजिए, अब उनको भी सुन लीजिए। वो बात अलग है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं दोबारा उस सवाल को लेकर आऊंगी कि प्रियंका का क्या। अभी तक 15,000 करोड़। एक मिनट सुन लीजिए राकेश जी, आप बोलिए। जवाब दे दें कि उत्तर प्रदेश में अपराध आप देने देंगे तो वो जवाब देंगे भी। उम्मीद करता हूं मैं अंशु जी की या तो आवाज बंद कर दीजिए, क्योंकि अराजकता फैलाने का अंशु जी आप सुन लीजिए, मैं जवाब सुन आपको दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जनता को भी जवाब सुनने की, जनता को भी जवाब सुनने का अधिकार है। आप जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के में राजनीति करने वाली प्रियंका वाड्रा जी जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आती हैं, वो चली गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता फिर इंतजार कर रहे हैं कि वो कब लौट करके आएंगे। कोरोना काल में फर्जी बसों की सूची, ऑटो और टेम्पो के नंबर देकर के मजाक बनाने वाली प्रियंका वाड्रा जी इस बात का दावा करें कि वो उत्तर प्रदेश में कोरोना में लोगों के साथ खड़ी थी। जाकर के आज भी महाराष्ट्र की चिंता करिए, जहां पर कोरोना के आज भी 10,000 के मामले लगभग रोज आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कल का आंकड़ा 40-42 का था। उत्तर प्रदेश के कोरोना के नियंत्रण के मॉडल को केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उसको नीति आयोग सराहना कर रहा है, WHO सराहना कर रहा है, प्रधानमंत्री जी सराहना कर रहे हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट भी सराहना कर रही है। कोरोना से हम किस तरह से लड़े हैं, किस तरह से दिल्ली में तमाम मजदूरों को खुला छोड़ दिया था, उनका पुरसा हाल लेने वाला कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभिभावक के तौर पर सामने आए और उन सबको बसों से उनके घर तक पहुंचाया। सबके लिए राशन तक की चिंता हमने की है। हमने जिस तरह के सेवा काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी, अगर काम इतना बोलेगा तो फिर ये दनादन दौरों की क्या जरूरत है? काम को बोलने दीजिए ना, काम को बोलने दीजिए। अगर फिर इतने सारे दौरे, इतना एग्रेसिव कैंपेन, आपके ऊपर आरोप लगता है, आपकी पार्टी के ऊपर, आप लोग साल भर, मतलब चुनाव का नतीजा आता नहीं कि आप कैंपेन मोड में आ जाते हैं। हम तो स्वागत करेंगे, सभी दलों को ये करना चाहिए। केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जीत करके सत्ता में आना या चुनाव हार करके विपक्ष में बैठ जाना, केवल इतना ही दायित्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक दल के नाते अपने आप को सेवा ही संगठन 24 घंटे हम जनता के लिए समर्पित रहेंगे। हम वैक्सीनेशन के अभियान में समय जाकर के जहां पर भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम गुरु पूर्णिमा पर जाकर के गुरुओं का आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार हो या संस्कार हो, भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं हटती है। हम हमेशा लगातार अपने अभियानों से, अपने कार्यक्रमों से, मैं पूछ रहा हूं आज आप जवाब दें कि आखिर कांग्रेस पार्टी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश कितने दिन रहती हैं? हमारे प्रभारी राधा मोहन सिंह जी हैं, लगातार कैंप करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पीने का काम कर रहे हैं। बताएं इनकी पार्टी के अध्यक्ष कहां है? बताएं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहां है? अखिलेश यादव जी घर में से ट्विटर क्यों खेल रहे हैं? इस बात से इनकार करेगा कि बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिवली कैंपेन करती है, जिस तरह से एग्रेसिवली चुनाव की तैयारी करती है और वक्त रहते शुरू कर देती है, तो वो उस तरह का डेडिकेशन जो है, उस तरह का संगठन जो है, वो दूसरी पार्टियों में कहीं देखने को नहीं मिलता है। हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब भी हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि इस सबके बीच में समाजवादी पार्टी कहाँ है? एक प्रभारी जिसका पता नहीं कि कब आएंगी, अगली बार चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। एक पार्टी जो 24/7 इलेक्शन मोड में है, इतना एग्रेसिव कैंपेन कर रही है। ऐसे में जमीन पर अखिलेश कब उतरेंगे? देखिए पिनाक जी, 2-3 चीजों का जवाब देना बहुत आवश्यक है। अभी राकेश त्रिपाठी जी ने 2-3 अहम मसले उठाए, लेकिन उससे पहले मैं बताना ही चाहूंगा कि का बरसे जब फिर से सुखाने। आज जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डर है, मन में एक शंका है। और चूंकि इन्होंने काम नहीं किया है, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया, ठगा है, परेशान हुई जनता यहाँ की। अभी ऑक्सीजन की बात कह रहे थे, कोरोना की बात कर रहे थे, साहब ऑक्सीजन से किस कदर मौतें हुई हैं, गंगा में लाशें कैसे बही हैं, इसके बारे में राकेश जी ने नहीं बताया। इन्होंने कहा विदेशी मीडिया और विदेशी सांसद ने तारीफ की, शायद इन्होंने यह नहीं बताया कि विदेशी मीडिया ने बड़े स्तर पर आलोचना भी की है, और छोटी मोटी आलोचना नहीं की है।
आप देखिए द न्यूयॉर्क टाइम लिखता है गलत फैसलों से कोरोना बढ़ गया, बेकाबू हो गया। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से कोरोना बड़े स्तर पर बढ़ा। द गार्डियन लिखता है भारत में बदतर हालात के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार। द टाइम मैगजीन लिखता है कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन तक का पता नहीं। ये स्थिति है। अभी राकेश त्रिपाठी जी टाइम के कवर पर आएंगे तो वाहवाही छाएंगे, लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आलोचना करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगी, उसे प्रोपेगेंडा बताएंगे। प्लीज मुझे मौका दे, मुझे 10 सेकंड पिनाक जी, मुझे हम 10 बिल्कुल सेकंड। आलोचना इन्होंने स्वीकार वैक्सीनेशन करेंगे। की ये बात जिन कही। अखबारों का इन्होंने जिक्र कर रहे हैं वो अखबार जिन देशों से छपते हैं उन देशों की क्या दशा रही है ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। भारत ने, पूरे भारत ने कोरोना का जिस तरह से मुकाबला किया है, टाइम मैगजीन पीएम मोदी की तारीफ करती है तब सही होती है कि गलत होती है? आज कोरोना के मसले पर पूरा भारत एकजुट होकर के, और मैं इसको दलीय राजनीति से जोड़कर देखना नहीं चाहता। कोरोना का मसला कोई राजनीति का मसला नहीं है। कोरोना एक महामारी थी जो संपूर्ण मानव जीवन के लिए त्रासदी थी, और वो क्यों नहीं राकेश जी, आप डरे हुए हैं, आलोचना हुई आपकी, इसीलिए आप बड़े बड़े नेताओं का दौरा करवा रहे हैं। वेतरणी पार करना चाहते हैं। देखिए पिनाक जी, मुझे 10 सेकंड और मौका जी, दें। बोलिए प्लीज, अजीज खान साहब। देखिए बड़े नेता हमारे भारत में अकेला एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ के सब कार्यकर्ता का संवाद होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन जाता है। जेपी नड्डा जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत बूथ के कार्यकर्ता के नाते की है। बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है, इसलिए संगठन हमेशा डॉक्टर अजीज खान साहब, वैक्सीनेशन की बात तो आपको शोभा नहीं देती। समाजवादी पार्टी ने तो वैक्सीनेशन को लेकर आपके मुखिया ने क्या कहा था, बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप जिम्मेदार विपक्ष के दल के सबसे बड़े चेहरा होने के बावजूद क्या कहा था, ये किसी से छिपा नहीं है। जिम्मेदाराना बयान नहीं था अखिलेश का वो। देखिए पिनाक जी, आप भूल गए? अब नहीं, मैं भूला नहीं हूं, मुझे मौका दें आप। देखिए पिनाक जी, ये वही बीजेपी है जो इवेंट मैनेज करती वैक्सीनेशन के नाम पे। पूछ रहे संगठनात्मक ढांचा कहां है आपका? आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं जानते लोग। उत्तर प्रदेश की जनता आज समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है नाम नहीं जानते हैं। वैक्सीनेशन के लिए मारामारी ये जनता देख रही है, ये सिर्फ इवेंट मैनेज कर रहे हैं। भाई जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, जनता से संवाद करेंगे नहीं, और बाद में कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया है, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाने लगेंगे। हम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कल बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहे थे, बूथ अध्यक्ष के साथ चाय पी रहे थे। लोगों ने बताया था ना बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं है आपकी। अब इनको पहले रोकिए, मुझे उस बयान पे शर्मिंदा हैं आप, वो गलती मानते हैं क्या अखिलेश? देखिए पिनाक जी, एक बात आप समझिए, वैक्सीनेशन के नाम पे जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो स्थिति पैदा है, सिर्फ आप देखिए सिर्फ क्या है, सिर्फ गुमराह करना। डॉक्टर अजीज खान नहीं करवा पा रहे। ये बताइए जो रेशियो में वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या ये? चलिए अंशु अवस्थी जी को भी जरा चर्चा में शामिल कर लें। वो कह रहे हैं आप लोग पूरा कुश्ती कर रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप पूरा जो आपको बोलना है आप बोलिएगा। मेरा सवाल इतना सा था, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर रहकर आखिर कब तक उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालेंगी, जब रायबरेली और अमेठी से भी उनका जनाधार खिसकता नजर आ रहा है, वहां पर भी नतीजे हक में आते नहीं नजर आ रहे हैं। तब भी प्रियंका दिल्ली से बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना चाहती हैं, जबकि 10% से भी कम आपका वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में घटकर रह गया है। चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी कुछ नहीं पता, उनका एक परमानेंट एड्रेस नहीं उत्तर प्रदेश में कि कहाँ रहती हैं, कहाँ रहें, वहां डेरा डालें। तो ऐसे कैसी निर्णायक लड़ाई की आप तैयारी कर रहे हैं? निर्णायक लड़ाई के लिए निर्णायक रणनीति होती है, तैयारी होती है ना, या दिल्ली से बैठ के गवर्न होती है उत्तर प्रदेश की सत्ता? देखिए, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के हर एक मामले पर सक्रिय हैं और सबसे ज्यादा विपक्ष के रूप में अगर कोई आवाज उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी है, श्रीमती प्रियंका गांधी। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में सबसे ज्यादा कौन खड़ा था, और ये राकेश त्रिपाठी कहते हैं गलत नंबर, जबकि इन्हीं के ट्रैफिक अधिकारियों ने कहा कि जो 1.5 साल तक उत्तर प्रदेश आई नहीं थी। आप बता रहे कोरोना काल में खड़ी थी, 1.5 साल तक उत्तर प्रदेश नहीं आई थी प्रियंका वाड्रा। आप बताइए, तिथि बताइए किस तारीख को आई थी प्रियंका वाड्रा जी? 1.5 साल तक उत्तर प्रदेश से गायब रही हैं, फर्जी बसों की सूची पहुंचाने का काम किया था, मजाक उड़ा रहे थे आप कोरोना में उत्तर प्रदेश की जनता का। लखनऊ से जुड़ चुके हैं अविनाश, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हम पत्रकार तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं जो हर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जब उस ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता तक पहुंचते हैं तो क्या वाकई में जितना बज़, जितनी एनर्जी, जितनी प्लानिंग, जितने इवेंट्स हमें बीजेपी के अंदर मिलते हैं जो कि सत्ता में बैठी है और मजबूत स्थिति में बैठी है, वैसा उत्साह
क्या आपको समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आता है वैसी क्लैरिटी? जबकि उन्हें तो सत्ता की भूख ज्यादा होनी चाहिए ना, वो सत्ता से बाहर बैठे हैं। रणनीति भाजपा की होती है, वैसी रणनीति चाहे हम सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें फिर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उसका अभाव देखने को मिलता है। जहां तक सवाल कार्यकर्ताओं का है तो देखिए, भाजपा ने इस बार एक बहुत ही कह सकते हैं कि आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है और पिछले 3 महीनों से आप देख रही हो कि लगातार भाजपा की बैठकें चल रही हैं और न सिर्फ भाजपा अगले चुनाव को लेकर तैयारी कर रहा है बल्कि संघ भी बैकअप देने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका है। हाल ही में जो संघ की बैठक हुई तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है पिनाज की, जो चुनावी प्रबंधन है और जो चुनावी तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिख रही है और इसका असर साफ तौर पर जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है उस पर भी देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, एक बात बिल्कुल स्वाभाविक सी है कि अगर जो टॉप की लीडरशिप है जब वो जमीन पर उतरकर काम करती है तो जो कार्यकर्ता होता है उसको भी लगता है कि जब मेरा नेता यहाँ पर खड़ा है तो मुझे भी इसके साथ लगना चाहिए और इस काम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आगे निकलती हुई दिख रही है। देखिए, अगले महीने से जो एक कह सकते हैं कि तूफानी दौरा शुरू होने वाला है और उस दौरे में जो भाजपा की टॉप लीडरशिप, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें, ये तीनों बड़े नेता उत्तर प्रदेश में होंगे। और एक चीज बिल्कुल साफ है कि पिछले 3 महीने के दौरान भाजपा ने जो एक आक्रामक चुनावी रणनीति तैयार की है उसको अब जमीन पर भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। तो यहाँ पर समझना होगा कि आप 300 से ज्यादा सीटें लेकर बैठे हुए हैं, आपके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है और कोई ऐसी नाराजगी अगर कहें कि जो जमीन पर कोई बहुत बड़ा ऐसा इवेंट हो जिससे एकदम से एक तरफा आपके खिलाफ कोई लहर चल निकले, ऐसी स्थितियां भी नहीं दिखती हैं। उस सबके बीच में भी बीजेपी अगर इतने पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है और बाकी पार्टियां ग्राउंड जीरो पर उनकी रणनीति नहीं नजर आ रही है तो सवाल उठने लाजमी है। डॉक्टर अजीज खान साहब, वो वक्त सभी को याद है जब अखिलेश ने साइकिल पर सवार होकर उत्तर प्रदेश को नाप दिया था और हर किसी ने एक सुर में उनकी तारीफ की थी। लेकिन आज आपकी पार्टी के कई नेता दबी जुबान से ये कहते हैं कि अखिलेश समाजवाद की बात करने वाले, साइकिल से चलने वाले अब आलिशान महल में रहने लगे हैं और जमीन से दूर हो गए हैं। ऐसी बात सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हमारे नेता बहुत ही संघर्षवादी हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे, लगातार गए हैं वो लोगों के बीच में, सभी के सुख दुख में हमेशा वो शामिल रहे। रही बात चुनाव की, गोमती के किनारे साइकिलिंग तो खूब करते हैं वो इंटरव्यू देते हुए, लेकिन आजकल जमीन पर ग्राउंड जीरो पर गांव-गांव देहात नापते साइकिल से नजर नहीं आते पहले की तरह से। देखिए ये गांव-गांव देहात वो नापता है जिसको डर हो, खतरा हो। आज बीजेपी ने 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, उसको डर है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया। जिस तरीके से 4.5 साल में लोगों को ख्वाब दिखाया था पहले और उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सकी, बेरोजगारी चरम पे है। जनता के बीच नेता डर से जाता है। राकेश त्रिपाठी जी, तो कहीं आपके नेता लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको डर है, 4.5 साल में काम नहीं किया, अब लोगों के चेहरे दिखाकर बड़े इवेंट करके काम तो बोला नहीं आपका और अब नाम बोले इसकी कोशिश है, आरोप लग रहे हैं आप पे। देखिए, मुझे तो बड़ा सोच करके भी हंसी आ रही है कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये तर्क कर सकते हैं कि गांव में जाकर वो संवाद करता है जो डरता है। अरे हम जाकर के सीना ठोक करके गांव में कह रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है। आप नहीं जा पा रहे इसलिए क्योंकि आपके कारनामे अब तक लोगों को याद हैं, जिसके कारण आपको सत्ता से बाहर किया था। देखिए, अखिलेश यादव जी पूरे कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम करते रहे। अभी कुछ दिन पहले निकले थे अपनी एक आलीशान बस लेकर के निकले थे, उन्नाव तक गए और वापस लौट आए। फिर अगली बार कब निकलेंगे समाजवादी पार्टी के नेता जानते नहीं है। देखिए, वास्तविकता में जनता के बीच में जो रहेगा, जनता का समर्थन उसको हासिल होगा। बाद में यह शिकायत करते हैं कि ईवीएम का हैक कर ली गई है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग हो गया है, निर्वाचन आयोग तक पर आरोप लगा देते हैं। अरे भाई, जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के सुख दुख में खड़े होइए। एक नेता का नाम बताइए। आपके नेता जमीन पर कब आएंगे? अखिलेश ने वो साइकिल चलाकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए थे अखिलेश, वो तस्वीरें सबको याद है, वो दौर सबको याद है। लेकिन मैं आपके नेताओं से पूछ रही हूँ, कब हमें राहुल प्रियंका जो है उत्तर प्रदेश की जमीन में यूं गांव-गांव, देहात-देहात, जिला-जिला जाएंगे, अमेठी रायबरेली से या लखनऊ से बाहर निकलेंगे? कब प्रियंका आएंगी? कब प्रियंका उत्तर प्रदेश में रहकर कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगी या दिल्ली से ही चलाती रहेंगी उत्तर प्रदेश? 5 रुपए माफ किए, किसान भूले नहीं है। नहीं किसान, राहुल जी को अंशु जी किसान भूले नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आवाम राहुल प्रियंका को भूल रहा है। अमेठी से हार जाते हैं, रायबरेली में जो लोकल बॉडी चुनाव होते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर गांधी परिवार से मोहभंग हो रहा है अमेठी रायबरेली का, तो उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे साहब? 300 करोड़ रुपया इवेंट मैनेजमेंट में सिर्फ प्रचार और होर्डिंग वाली सरकार बनकर रह गई भारतीय जनता पार्टी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है कि वो क्या होने वाला है, इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व को बार बार आना पड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। राकेश त्रिपाठी जैसे लोग चाहे जितना बोले, जब आता है तो कार्यकर्ता उत्साहित होते चाहे हैं। जितनी आपका भी अंतर मन जानता है, उत्तर प्रदेश आपका भी अंतर मन जानता है। जब राहुल जी आकर के कंधे पे आपके हाथ रखते हैं, प्रियंका जी हाथ रखते हैं, तो आपको उत्साह बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी में हमें तो उत्साह मिल जाता है। दुख ये है कि आपकी पार्टी के नेतृत्व आपको आकर के उत्साह नहीं कर रहा है। डॉक्टर खान, अगर चलिए आपकी बात मान ली जाए कि योगी सरकार ने कामकाज नहीं किया, डर कर बड़े नेतृत्व को बुला रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश जो है वो जमीन पर कब आएंगे? प्रदेश स्तर के नेताओं से नहीं में लिखवाने की तरीका का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी नेट टू नेट फाइट करेगी। बहुत बड़ा चैनल है आपका, इनको रोकिए। आज जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी नौजवानों की रुकिए अंशु जी, जरा खान साहब की बात भी सुन लीजिए ना। मैंने आपकी बात सुनी, आप जवाब तो दे नहीं पाए मेरे सवाल का कि प्रियंका गांधी कब आएंगी, राहुल गांधी कब आएंगे, कब उनको हम सड़कों पर दौरा करते हुए देखेंगे। अब बेटी रायबरेली खिसक रहा है, आपने उसका जवाब तो दिया नहीं। खान साहब, क्या अखिलेश जमीन पर नजर आएंगे अपने रथों से, एयर कंडीशनर रथों से नीचे उतरकर, जिस समाजवाद के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती थी? फिर से आ रही है। देखिए पिनाक जी, देखिए ईमानदारी की बात ये हो रही है कि आज जिस तरीके से 4.5 साल में जो बीजेपी काम नहीं कर पाई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को ही गाली गलौज कर रहे हैं, की बात चल रही है। आज वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नाराजगी है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों में और भाजपा के। चलिए, ये जनता है, सब जानती है, और किस तरह से कौन गुमराह कर रहा है, कौन जमीन पर काम कर रहा है और किसका काम बोलेगा और कौन जनता से दूर हो गया है, यह कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी गर्मागर्म रहेगा, ये रोज की हमारी चर्चाओं से साफ हो रहा है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।